नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 6 मार्च और कल है दिन एक्सपायरी का। ठीक है, शायद कुछ एक्सपायरी मंडे को शिफ्ट हो रही है, कुछ इस प्रकार की न्यूज़ सुनने को मिल रही थी मुझे, बट मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है। बट कल एक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, और मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बढ़िया कैंडल यहाँ बनी है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो निफ्टी का ये है, जो कि स्क्रीन पर आना है। अब से नहीं, कब से? जब से इसने 22774 के नंबर को ब्रीच किया था। ठीक है, यहां से तो 21,800 के बीच में ये मार्केट की 2 दिन की अच्छी खासी, 2 दिन नहीं, आज ही कही अपसाइड, कल तो और भी हमें लोअर लेवल ही देखने को मिला था। तो यहां से अब मार्केट अगर ऊपर उछलता है तो कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये एक चीज तो आप मान के चलिए, 21,800 ये नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आना है। ठीक है, तो अब हमें कैसे यहां से मार्केट को देखना है? यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? कौन सा ऐसा नंबर बनेगा जहाँ से हम अगेन, या लेवल बनेगा जहाँ से हम एक शॉर्ट का ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, या फिर ये यहीं से गिव अप कर देगा? ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं क्या? उन सब संभावनाओं को यहाँ से तलाशेंगे दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे, और बहुत स्किप ना करें, क्योंकि ये जो राइज आया है ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, आपको जब आपने नीचे 21975 तक देख लिया, इनफैक्ट 960 तक देख लिया, तो यहाँ से 21,800 बचा कितना था? लगभग 150, 200 या 200 के बीच में। बट अब दूर है तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप उतना ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो एजुकेशनल के पर्पज से कह रहा हूँ, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मार्केट को लेके, जो मेरा है सिर्फ और सिर्फ समझने देखने के लिए। प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी वो आपकी, आपका पैसा, आपका डीमेट अकाउंट, आपका अंगूठा। मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ उन जोन की जोन की क्या कहते हैं, एनालिसिस करता हूं, जहां तक हमें राइज देखने को मिल सकता है। ये है वो जोन। ठीक है, इसको पहले हटा देता हूं मैं। अब यहां पे आप देखेंगे तो निफ्टी जो है यहां से गिरा था, 22,800 से गिरा था। ठीक है, एक गैप डाउन के साथ गिरा था, 3 दिन मार्केट यहां रुका था, देन अगेन गैप डाउन के साथ गिरा था और नीचे की तरफ गया था। आज एक अच्छी खासी कैंडल बनी है, ठीक ठाक कैंडल बनी है, बढ़िया कैंडल बनी है। हालांकि मुझे लास्ट के दो ढाई घंटे में मार्केट में कुछ खास नजर आया नहीं, कि ये मतलब कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन नहीं नजर आया कि मार्केट और ऊपर जाना चाहता है। जा सकता है, ठीक है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, पर मुझे इस प्रकार का कुछ पैटर्न या प्राइस एक्शन मार्केट के बंद होते होते लास्ट के 1 से 2 घंटे में नहीं नजर आया, कि शायद कि मार्केट ऊपर और ऐसी एक दो कैंडल और बनाना चाहता है। ठीक है, तो मार्केट यहां से क्या कर सकता है? देखिए, हमें तो सेल करना है, सीधी सीधी बात है। मैं बाइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, साइड बैठ के देख रहा था, अपॉर्चुनिटी को देख रहा था। ठीक है, एंड मौका मिलेगा सेल करने का वो देख रहा था। तो वो लेवल मैंने आगे आपके साथ पोस्ट किए, वो लेवल ट्रिगर नहीं हुए तो हमने सेल किया नहीं। ठीक है, दूसरी चीज यहां से आप देखेंगे, अगर निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक है, तो जाने दीजिए, ये इस एरिया में जहां 3 दिन कामकाज हुआ था ना यहाँ, ठीक है, ये इधर की तरफ एंटर करता है, इधर अगर घुस मतलब कि 22,500 को अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है, ठीक है, ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा एक अब सप्लाई का एक तरह काम करेगा। 22,500 से लेके 22,600, इस जोन में अगर निफ्टी आपको मिलता है, ठीक है, तो 22,600, ये कितना हाई है इधर, एक बार देखता हूं मैं दोस्तों, ये कितना, 625, 600 कुछ से, ये, हाँ 625। ठीक है, तो 22,650 का रहेगा एसएल, है ना? 22,650, ये एक एसएल लेके चलना है आपको। और इस जोन में ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, ये मैंने नीचे, ये, ठीक है, इधर 600,
650 का आपको ऐसा लेना है और नीचे के लिए उसको सेल करना है, नीचे के लिए। ठीक है, 22,263 ये एक आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, और 22,000 आपका एक दूसरा टारगेट रहेगा, अल्टीमेट 21,800। इसके नीचे के लिए हम अब बाद में बात करेंगे, जाना हालांकि इसके नीचे भी चाहिए, बट फिलहाल इतना जो हमें अभी अर्न करना है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो इस जोन में अगर आपको दिखता है, ये चार्ट इस प्रकार का आपका जो है बना होना चाहिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो। देन सेकंड थिंग कि भाई नहीं जाता ये ऊपर, ये नीचे गिव अप कर देता है, तो यहां से दोस्तों आपको याद होगा मंडे को एक हाई बना था, वो बना था ये वाला एक हाई बना था, ये वाला। ठीक है, इस कैंडल ने ये हाई बनाया था। ठीक है, तो ये अगर इस हाई को तोड़ देता है, ये आता है 22263, कितना है? ये नंबर जो है आप इधर देखिएगा, कहाँ, यहाँ, इधर कितना है, 22260। ठीक है, 22260। इसके नीचे अगर निफ्टी चला जाता है, इसके नीचे अगर निफ्टी चला जाता है अब, ठीक है, एक तो जो भी मैं बोल रहा हूं भाई उसको करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करने की कोशिश ना करिएगा। वो इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज होती है, इंट्राडे ट्रेड में तेजी भी करो मंदी भी करो, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की। ट्रेंड है नीचे का, तो उसमें कम से कम 2 हफ्ते आगे की तो पुट शॉट जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, कम से कम। ठीक है, 260 इस नंबर के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहां से 2290, 30 से 40 पॉइंट अब अपनी श्रद्धा के हिसाब से लेके सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेल कर सकते हैं। हाँ, इस कंडीशन में क्या है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो क्लोजिंग मिले आपको, क्लोजिंग वो मिले आपको 22175 के बिलो, तब आप उस पुट को घर में लेके जाइएगा। अगर आप यहां से ऊपर नहीं जाता, ये जो है झांसा दे देता है और ये नीचे गिव अप करना कर सकता है भाई। मार्केट में देखिए ट्रेंड जो है वो नीचे का है, तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखा के, अच्छा प्राइस एक्शन दिखा के मार्केट एकदम से गिव अप कर सकता है, एकदम से गिव अप कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बेसिस हमें, यहाँ अगर ये सिनेरियो बनता है कि भाई नहीं उसको ऊपर नहीं जाना, इस रेंज में नहीं जाना, ठीक है, इस रेंज में नहीं जाना, ये यहीं से गिव अप करना चाहता है, तो अगर गिव अप करता है तो क्लोजिंग हमें 22175 के बिलो चाहिए होगी, तो घर में पुट जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और ऑलरेडी वैसे तो नंबर ये ओपन हो चुका है स्क्रीन पर आने के लिए, बट ये सिनेरियो में क्या है, इस बार ये नंबर बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगले 2 से 3 दिन में फिर आप 21,800 स्क्रीन पे देख लोगे, 21,800 से लेकर 21,850 के बीच में स्क्रीन पे देख लोगे। अब एक और चर्चा करता हूं मैं दोस्तों कि निफ्टी जो है वो यहां आता है, ठीक है, और यहीं टाइम पास कर देता है, यहीं ना ऊपर की तरफ जाता है ना नीचे की तरफ जाता है, इस प्रकार का कोई सीन सिनेरियो बनता है तो घर में कुछ नहीं लेके जाना, अवॉइड कर देना है। ठीक है, यहां पे आके इसको गिव अप करता है, ये अगर इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनाता है, 500 से 600 के बीच में आता है, बट क्लोजिंग 22,500 के बिलो करता है, उसके नीचे आके करता है, वही केस में घर में पुट लेके जाना है। नहीं तो ये क्या करेगा, इधर 2 से 3 दिन फिर ये आराम करेगा। ठीक है, 2 से 3 दिन ये फिर आराम करेगा। अब एक अगर ये 22,650 का एसएल खा देता है तो क्या करना है, ये ऐसा होता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में स्क्रीन, इसके चांसेस हालांकि बहुत कम है, ठीक है, लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, या कोई वीडियो मुझे टाइम लगा तो मैं बना दूंगा। फिलहाल कल के इस चीज की तैयारी रखिए, 22,520-25 से लेके 22,600 के बीच में, यहाँ इसको जरूर एक रिजेक्शन जो है मिलना चाहिए यहाँ से। और सवाल देखिए यही है कि यह भाई यहीं से गिरना चालू कर देता है या थोड़ा उठा है तो यहां से गिव अप कर देगा, या फिर ये यहां से गिव अप करेगा, इसके ऊपर भी चला जाता है ना, तो क्या भाई ये यहां से गिव अप करेगा? आना इसको 21,800 से लेके 21,850 के बीच में जरूर है। हाँ,
अगर ये रैली करनी है इसको, बहुत अच्छा होता मार्केट के लिए अगर ये 21,800 के आसपास आके रैली करता। ठीक है, ये पहले ही स्टार्ट हो गया है, या बुल ट्रैप कह लीजिए, जो भी बुल ट्रैप ही लग रहा है, डेड कैट बाउंस टाइप। ये अगर इस एरिया के आसपास आके करता ना, तो एक बहुत चांसेस थे कि ये अच्छी एक रैली दिखा सकता था ऊपर की तरफ। इवन 23,400 500 तक का नंबर भी, 21,800 पहले जाके फिर तेजी करता, तो बहुत चांसेस थे कि एक बढ़िया रैली दिखाता। जैसे ही देखिए यहाँ आई थी, यहाँ ये बिल्कुल अपना टारगेट दे के फिर ऊपर गया था। मैं ये देखिए, ये जो गया था, ये 23,263 इधर आके, ये जो निफ्टी है फिर ये 24,853 पता नहीं कुछ इसके आसपास आया था। ठीक है, लगभग लगभग 1,500 पॉइंट की रैली थी। ठीक है, ये यहां से भी आने के चांसेस होते अगर ये, या तो ये कल से गिव अप कर देगा, फिर 21,800 के आसपास से कोई रैली स्टार्ट करे। बट इसने आज ही एक ऐसी कैंडल बना दिया, तो लग तो रहा है एक बार इधर जाएगा। ठीक है, तो ये 21 अगर 800 850 के बीच में आता ना, तो वहां से इसके चांसेस होते कि ये इधर तक आने की सोचता, इस टॉप के आसपास आने की। यहां से फिर रिजेक्शन, ये एबीसी पैटर्न में एक तेजी आ सकती थी। पर अब ये, अभी यहां से स्टार्ट करके नीचे गिरेगा, तो फिर भाई 21,800 से भी रैली आएगी नहीं आएगी, वो उसके चांसेस भाई कम लग रहे हैं। ठीक है, ये फिर ये इस प्रकार का बाउंस है ये। ठीक है, देखते हैं कितना ऊपर जाता है ना। ये है दोस्तों निफ्टी, प्योर सेल ऑन राइज है, सेल की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। बाई साइड में कुछ बनेगा, किसी स्टॉक में बनेगा तो हम वहां देखेंगे। ठीक है, स्टॉक में कुछ बनता है, जैसे मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील ये अच्छा लग रहा था, टाटा स्टील अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो स्टॉक में करेंगे, इंडेक्सेस में नहीं करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अब दोस्तों बैंक निफ्टी की। सरप्राइजिंगली आप बोलोगे कि भाई क्लोज अच्छा है, बैंक निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी में मुझे दम दिखा नहीं भाई। ठीक है, जो नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख, अब जब ये मैं लगाता हूं अगर इधर ये, ठीक है, जो एरिया को मैं मार्क करूंगा ना अभी, उसके अंदर आप बैंक निफ्टी को देखिएगा। ये दो लाइनों के बीच में आप बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट है। मतलब बायर बैठे हुए हैं इधर, जो सेलिंग को जो सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाइंग कर रहे होते तो भाई निफ्टी भागा है आपका आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट प्लस। उतना ही यार बैंक निफ्टी भागा। बैंक निफ्टी में रैली बनती थी यार 48,800 के ऊपर। ठीक है, 48,000 क्या कहते हैं 800 के ऊपर इसको जाना चाहिए था। देखिए 254 पॉइंट तो आपका निफ्टी भागा है, एंड 244 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी भागा है। ये बड़ा एक डिसअपॉइंटेड, या तो कल करेक्ट करे अपने आप को ये। ठीक है, या तो ये अपने आप को कल करेक्ट करे। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो ये बहुत, अब इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा जैसे ही ये 48,350 को तोड़ता है यहाँ से। ठीक है, इस जगह से 48,350 को अगर ये ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, दोस्तों मिस मत करना। देखिए जैसे हम यहाँ पे 48,800 बिलो जब इसने क्लोज दिया था, तो इसने अपना पूरा धर्म वर्म का पालन करते एक नया लो लगाया। आपको याद होगा, तो मैंने ये एनालिसिस यहाँ किया हुआ है यूट्यूब पे पीछे की किसी वीडियो में, कि अगर आपको इस नंबर के नीचे क्लोज मिलता है तो बैंक निफ्टी नया लो लगाएगा। तो इसने नया लो, यहाँ पे एक नया लो लगाया भी है। ठीक है, आप ये देख इधर, ये देखिए इसका लो कितना है, 47898। ये लो कितना है, 47844। ये लो देखिए 47841। 3 पॉइंट से इस लो के नीचे इसने लो लगाया है। जाना तो इसको नीचे ही है। ठीक है, जाना तो इसको नीचे ही है। तो कल अगर ये 448,350 इसके नीचे ट्रेड करे, तो आप इसके लिए भी, इसके भी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और क्लोज मिल जाता है ना अगर आपको 47,800 के बिलो, मिस मत करिएगा। 1,000 पॉइंट आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी,
जरूर, अगर इस नंबर के नीचे क्लोज मिल जाता है, क्लोज। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।